मेरे YouTube चैनल एस्ट्रोनॉट पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले तमाम दर्शकों को नए साल की शुभकामनाएं। भगवान से प्रार्थना है कि आप नए साल में हेल्दी रहें, फिट रहें, खिलखिलाते रहें, हंसते रहें और आपका परिवार और आप खूब तरक्की करें। दोस्तों, नए साल में पहला जो एस्ट्रो साइकिल में परिवर्तन होने जा रहा है वो बुध का है। बुध जो है वो वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आ रहे हैं 2 जनवरी को। बुध ज्योतिष में बुद्धि के कारक हैं, विवेक के कारक हैं, मैनेजमेंट के कारक हैं, कैलकुलेशन के कारक हैं। जिनकी कुंडली में बुध खराब होता है उनके डिसीजन अक्सर अच्छे नहीं होते, उनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं होती। और जब बुध मार्गी हो रहे हैं उसका किन राशियों को फायदा होगा ये जानने की कोशिश करते हैं। बुध का गोचर इस समय वृश्चिक राशि से हो रहा है और वृश्चिक राशि में बुध अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं मेष राशि के जातकों के लिए। हालांकि अष्टम में किसी भी ग्रह, कोई भी ग्रह चला जाए जन्म कुंडली में वो अच्छा नहीं होता, लेकिन बुध का गोचर अष्टम में अच्छा होता है। तो मेष राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर अच्छा है और बुध का गोचर अच्छा होने के कारण इनको इसके अच्छे लाभ मिलेंगे। अब क्या लाभ मिलेंगे? बुध कहाँ बैठे हैं? अष्टम भाव में। देख कहाँ रहे हैं? धन भाव को। तो धन भाव के फल जो है वो करेंगे, धन भाव को देख रहे हैं, धन भाव के ऊपर उनकी दृष्टि है। धन में वृद्धि कर सकते हैं जब ये गोचर में है और उसका गोचर जो है वो आपको निश्चित तौर पर धन में वृद्धि करवाएगा। आपकी कुंडली में बुध किन स्थानों के स्वामी बनते हैं? मेष राशि के लिए तीसरे और छठे भाव के स्वामी। अब तीसरे और छठे भाव के स्वामी जब शुभ गोचर में आ गए हैं तो यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, यदि कोई लिटिगेशन चल रहा है, कोई एलिगेशन लगा हुआ है आपके ऊपर, वहां पर आपको राहत मिल सकती है। तीसरे भाव से हम देखते हैं डिटर्मिनेशन, यानी कि भाई तीसरे भाव से आते हैं तो भाइयों का सहयोग मिल सकता है। किसी मामले में कहीं पर कोई प्रॉब्लम है तो भाई आपका सहयोग करेंगे। डिटर्मिनेशन वहां से आती है, आप कोई भी काम करेंगे बुद्धि विवेक से फैसला लेंगे तो आप निश्चित तौर पर पूरी कमिटमेंट के साथ लेंगे। तो मेष राशि के जातकों को बुध के गोचर का ये फायदा होने जा रहा है। अगली राशि जिसके लिए बुध का ये गोचर शुभ है वो है मिथुन राशि। मिथुन राशि बुध की एक तो अपनी राशि है, दूसरा मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध का गोचर छठे भाव में हो रहा है। छठे भाव में गोचर भी बुध का शुभ होता है क्योंकि यदि हम काल पुरुष की कुंडली बनाते हैं तो बुध छठे के स्वामी हो जाते हैं। तो मिथुन राशि के लिए गोचर किस तरीके से शुभ है? एक तो छठे भाव में बैठे हैं। यदि हम कन्या राशि वो देखेंगे, मिथुन राशि की कुंडली बनाएंगे तो मिथुन राशि के लिए बुध छठे भाव में गोचर कर रहे हैं। तो कोई भी कोर्ट केस है, लिटिगेशन है, पेट की समस्या है, वहां पर जो है वो बुध हेल्पफुल हो सकते हैं। 12वें भाव को देख रहे हैं, कोई विदेश यात्रा का सीन बन रहा है आपका, कोई कहीं जाना चाहते हैं, चाहे स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, वैसे जाना चाहते हैं, तो आपकी वो यात्रा वो जो ठीक रहेगी क्योंकि बुध वहां पर सीधी दृष्टि से 12वें भाव को देख रहे हैं। तो मिथुन राशि के जातकों के लिए ये दो एस्पेक्ट्स के अलावा चूंकि आपकी कुंडली में राशि के स्वामी ही बुध हैं तो आपकी ओवरऑल ग्रोथ के मामले में भी अच्छे हैं। बुध चूंकि चौथे भाव के स्वामी भी हैं आपकी कुंडली में, बुध की जो कन्या राशि है वो चौथे भाव में आएगी, तो चौथे भाव के फल भी निश्चित तौर पर अच्छे होंगे। और चौथे भाव से क्या आता है? चौथे भाव से आपका सुख आता है, किसी भी तरह का लाइफ में सुख मिलता है वो चौथे भाव से मिलता है। माँ की हेल्थ चौथे भाव से देखी जाती है, माँ का विचार चौथे भाव से किया जाता है। और आपकी गाड़ी, आपका बंगला, आपका फ्लैट, कुछ भी आप खरीदते हैं, एसेट बनाते हैं कोई भी लाइफ में, वो चौथे भाव से ही आती है। तो इन सारे एस्पेक्ट्स में लाइफ के हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में आपका गाड़ी खरीदने का प्लान बने, कोई कार खरीदें, आप कोई नई एसेट खरीदें, अपने नाम करवाएं, या फिर आपकी मदर की हेल्थ को यदि कोई इशू आ रहा है तो वहां पर भी आपको उससे मदद मिल सकती है। तो ये फायदा होगा मिथुन राशि के जातकों को बुध के मार्गी होने का। अगली राशि जो जिसको जिसको इसका फायदा होगा वो है सिंह राशि। सिंह राशि के जातकों के लिए बुध क्या है? दूसरे भाव के स्वामी है, दूसरा भाव धन स्थान है और 11वें भाव के स्वामी है, 11वां भाव आपका आय स्थान है। इन दोनों भावों के स्वामी का मार्गी हो जाना बहुत अच्छा है। और चूंकि शुभ गोचर में है, सिंह राशि की यदि हम कुंडली बनाते हैं तो बुध जो है वो आपके लिए चौथे भाव से गोचर करेंगे। ये गोचर शुभ है, चौथे भाव में बैठकर सुख स्थान को एक्टिव करेंगे, सामने दृष्टि है, धन स्थान भी कर्म स्थान भी एक्टिव हो गया। दशम को जब बुध देख रहे हैं तो शुभ दृष्टि दशम के ऊपर जाएगी तो कारोबार में वृद्धि करवा सकता है। आपके ऑफिस में जहां पर भी आप काम करते हैं वहां पर आपकी रिकॉग्नाइजेशन बढ़ेगी, आपके काम को पहचान मिलेगी। 11वां एक्टिव है तो आय बढ़ेगी, धन भाव एक्टिव है तो धन में वृद्धि होगी, चौथा भाव एक्टिव है तो सुख में वृद्धि होगी। तो ये सिंह राशि के जातकों के लिए बुध के गोचर का फल रहेगा, यानी कि बुध के मार्गी होने का फल रहेगा। अगली राशि जिसका इसको फायदा होने जा रहा है वो है बुध की अपनी ही राशि कन्या राशि। कन्या राशि बुध की मूल त्रिकोण राशि है और जब कन्या राशि का स्वामी ही वक्री चल रहा था, यानी कि अच्छी स्थिति में नहीं था, अब वो मार्गी हो गया, तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा जरूर मिलेगा। क्योंकि कन्या राशि के लिए बुध जो है वो कर्म स्थान के भी स्वामी हो जाते हैं। जब कर्म स्थान का स्वामी और आपकी राशि का स्वामी जो है वो शुभ स्थिति में आ गया है, यानी कि मार्गी हो गया,
तो निश्चित तौर पर आपको इसका जरूर फायदा मिलेगा। आप पहले से ज्यादा एनर्जी फील करेंगे अपने में और पहले से ज्यादा बुद्धि और विवेक के साथ फैसले लेंगे। आपके कारोबार में भी वृद्धि होगी। अगली राशि जो है वो है तुला राशि। तुला राशि के जातकों को इसका निश्चित तौर पर फायदा होगा, क्योंकि तुला राशि के जातकों के लिए बुध इस समय कहां गोचर कर रहे हैं? दूसरे भाव में। दूसरा भाव क्या है? धन का भाव है। और तुला राशि के जातकों के लिए बुध भाग्यस्थान के स्वामी भी है। भाग्यस्थान के स्वामी का वक्री स्थिति में होना अच्छा नहीं था और वक्री स्थिति से मार्गी में आ गए हैं। एक दूसरा शुभ गोचर में है, तो भाग्यस्थान के अच्छे फल करेंगे। कोई भी काम आप करेंगे उसमें आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और तुला राशि के लिए बुध 12वें भाव के भी स्वामी है। तो यदि आपका कोई विदेश यात्रा का प्लान है तो निश्चित तौर पर आपका वो विदेश यात्रा का प्लान भी एग्जीक्यूट हो सकता है। विदेश में जिस मकसद के लिए जा रहे हैं वो मकसद आपका पूरा हो सकता है। तो तुला राशि के जातकों को बुध के मार्गी होने का ये फल मिलेगा। अगली राशि जिसके लिए बुध अच्छा फल देंगे वो है मकर राशि। मकर राशि के जातकों के लिए बुध इस समय 11वें भाव से गोचर कर रहे हैं। 11वां आय का स्थान है, वहां पर अच्छे फल करेंगे। जो मकर राशि है उसके लिए भी बुध भाग्यस्थान के स्वामी है, क्योंकि मकर राशि शनि की राशि है और यहाँ पर बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या भाग्यस्थान में आ जाती है। तो भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देगा। छठे भाव के स्वामी भी आपकी कुंडली में बुध बनते हैं, तो छठे भाव से कोर्ट कचहरी या लिटिगेशन के सारे केसेस आते हैं। तो इस भाव के स्वामी का मार्गी स्थिति में आना वहां पर भी मकर राशि के जातकों की हेल्प करेगा। तो ये मकर राशि के जातकों को इसका फायदा होगा। अगली राशि जो है वो है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों को बुध के मार्गी होने का निश्चित तौर पर बहुत फायदा होने जा रहा है, क्योंकि बुध यहाँ पर दशम भाव से गोचर कर रहे हैं। आपकी कुंडली में बुध पंचम भाव के स्वामी बनते हैं और इसके साथ ही अष्टम के भी स्वामी बनते हैं। तो पंचम भाव से संबंधित फल आपके अच्छे हो जाएंगे। दशम में चूंकि बुध खुद गोचर कर रहे हैं, चौथे को देख रहे हैं, उससे भी संबंधित फल अच्छे हो जाएंगे। दशम भाव से कारोबार आता है, कारोबार में वृद्धि करवाएंगे। नौकरी पेशा आपका कुछ भी जो है वो दशम से आता है, वहां पर आपके काम को पहचान मिलेगी, आपका डोमिनेंस बढ़ेगा। चौथे भाव को बुध देख रहे हैं तो निश्चित तौर पर वहां पर माँ की हेल्थ से संबंधित कोई समस्या है तो वहां पर राहत मिल सकती है। आपका कोई कुछ खरीदने का प्लान है, कोई प्रॉपर्टी लेने का प्लान है, गाड़ी का, बंगले का, किसी भी तरह का प्लान है, वहां पर बुध एग्जीक्यूशन में उसका हेल्प करेंगे। चूंकि बुध पंचम के स्वामी है, पंचम बुद्धि, विवेक और इजी गेन्स का भाव है, तो निश्चित तौर पर पंचम से संबंधित फल भी आपको बुध के अब अच्छे मिलने शुरू हो जाएंगे। बुध अष्टम के भी स्वामी है। अष्टम भाव हालांकि अच्छा भाव नहीं है, लेकिन इस भाव के स्वामी का मार्गी होना अच्छा है और आपके लिए वो चीजें जो अष्टम से आती हैं, जो रिसर्च से जुड़े हुए स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने खोजबीन का काम करना है, जो गहराई में जाकर काम करते हैं, उनके लिए ये समय काफी अच्छा हो गया है। तो ये जो राशियां हैं इनके लिए बुध का गोचर जो है वो काफी शुभ रहने जा रहा है। ये वीडियो आपको कैसा लगा इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।